ईरान ने किया इजराइल पर हमला। क्या हो सकता है थर्ड विश्व युद्ध? और इजराइल और ईरान के साथ साथ कौन कौन से देश सम्मिलित होंगे? इसका क्या परिणाम होगा? यूएन की प्रासंगिकता क्या है इसमें? क्या यूएन इस पर कुछ एक्शन ले पाएगा? क्या इस युद्ध को शांत कर पाएगा? सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, बात करेंगे इस वीडियो में ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला कर दिया गया है। साथियों, ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है और वहीं पर जो इजराइल है इसकी राजधानी यरूशलेम है और दूसरी इसकी तेल अवीव है। ठीक है, तो साथियों ऐसा क्या हुआ कि ईरान के द्वारा जो छोटा सा देश है उसके द्वारा इजराइल पर हमला कर दिया गया और इजराइल के साथ हमेशा ही अमेरिका खड़ा रहता है। क्या उसे अमेरिका से डर नहीं लगता? क्या उसे इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जिसका नाम साथियों जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, क्या उससे उसे डर नहीं लगता? क्या मोसाद अब पावरफुल नहीं रही? बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में उठ सकते हैं आपके, और आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला कर दिया गया। ठीक है, तो साथियों ये जो बात है ये है 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को क्या होता है कि इजराइल के द्वारा सीरिया जिसकी राजधानी दमस्कस है उसमें ईरान के जो दूतावास होता है उस पर हमला कर दिया जाता है और उसमें ईरान के 2 जो जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या है दोबारा से सुनेंगे कि इजराइल के द्वारा 1 अप्रैल को सीरिया जो कि उसका पड़ोसी देश है उसकी राजधानी दमस्कस में ईरान का दूतावास था, यानी 2 देश किसी तीसरे देश में आकर के लड़ाई स्टार्ट होती है उनकी। तो दमस्कस में इजराइल के द्वारा ईरान के दूतावास पर हमला कर दिया जाता है जिसमें ईरान के 2 जनरल रैंक के अधिकारी मारे जाते हैं। बस क्या था, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसमें तो कोई ये नई बात नहीं है कि ये आज पहली बार इनमें लड़ाई हुई है। साथियों, ये स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और दुश्मनी दिन रोज बढ़ती ही जा रही थी। और पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि इन दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई है। काटसा एक्ट कौन नहीं जानता? इजराइल जब भी लगाता है वो 3 देशों पर काटसा एक्ट हमेशा लगा करके रखता है कि कोई भी देश इन तीनों देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा, ये 3 देश किसी और देश के साथ व्यापार नहीं करेगा। वो 3 देश हैं ईरान, तुर्की और रशिया। ठीक है, अब आप सोचेंगे भाई इजराइल मतलब कि अमेरिका, और ईरान मतलब रशिया पर भी काटसा एक्ट, तो ऑब्वियसली ईरान के साथ रशिया आएगा। जी साथियों, बिल्कुल जिस तरह से ईरान और इजराइल दुश्मन है वैसे ही हमेशा से शीत युद्ध के बाद से ही साथियों अमेरिका और रशिया भी एक दूसरे के धुर विरोधी थे, आप जानते हैं। और ये एक दूसरे के, यानी जो इजराइल है वो अमेरिका का राइट हैंड है। ठीक है, वैसे ही क्या है, काटसा लगाया जाता है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वैसे ही ईरान और रशिया है वो एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। ठीक है, अब क्या था साथियों, अब देखो पहले क्या है, इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया जाता है, उसके 2 जनरल रैंक के अधिकारी मारे जाते हैं। अब 1 अप्रैल की बात थी साथियों, रमजान चल रहे थे, आप सभी जानते हैं। और जो ईरान है वो शिया मुस्लिमों का देश है, उसमें शिया रहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि रमजान चल रहे थे तो वो शांत पड़ गया, उसने कुछ नहीं बोला। बट शेर कब तक शांत रह सकता है? शेर कब तक भूखा रह सकता है? नहीं रह सकता। और साथियों ये एक ईगो की भी बात है, इजराइल कोई कमजोर देश नहीं है ना। तो क्या था कि बस फिर क्या हुआ, उसने रिटेलिएशन कर दिया। 11 तारीख 11-12 को करना था भाई, ईद थी, शुक्रवार या फ्राइडे को ईद थी। उसके बाद ही दूसरे दिन खबर आ गई कि ईरान के द्वारा बदले की कार्रवाई कर दी गई है। ठीक है, तो ये न्यूज है वो कल ही आ चुकी थी 13 अप्रैल को, कि उसने एक जहाज को रोक लिया है, ईरान के द्वारा इजराइल के एक जहाज को रोक लिया गया है और फिर उसके बाद उसने बमबारी कर दी थी। तो ईरान के द्वारा इस तरह से इजराइल पर हमला कर दिया और जिस जहाज को रोका गया था उसमें साथियों भारत के भी 15 भारतीय नागरिक थे। अब आप कहेंगे जहां भी सुनते हैं भारतीय नागरिकों की बात सुनते हैं। जी हाँ साथियों, आपने देख तो लिया ही है कि भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्तर पर ट्रेंड कर रही है। तो पहला सबसे बड़ा देश हो गया है विश्व की जनसंख्या धारण करने वाला भारत। तो ऑब्वियसली आपको 5-6 लोगों में से 1 लोग तो भारतीय मिल ही जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर इसी वजह से उसमें भारतीय भी थे, तो इस पर मतलब जब एक तरह से रोका गया तो इस तरह से भारत पर भी वो था कि भाई भारत के नागरिकों को रोका गया। तो ऑब्वियसली भारत में भी चुनाव है और सारा भारत भी व्यापार करता है अन्य देशों के साथ, ईरान से भी तेल आयात करता है भारत का, इजराइल से भी अपना संबंध है, ईरान से भी संबंध है, थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का इजराइल। तो ये सब कुछ मिला जुला के ये है कि भाई आखिर भारत पर भी तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या ये तीसरे युद्ध में बदल सकता है? जी हाँ साथियों, यूएन क्या कर रहा है, क्यों यूएन इस पर कुछ नहीं बोल रहा है? साथियों, यूएन में तो वही देश हैं जो इजराइल, अमेरिका, ये सब क्या करेंगे? ये बताओ, अपने खिलाफ थोड़े ना कोई एक्शन लेगा, है ना। तो यही है कि एकदम स्वतंत्र होना चाहिए यूएन, तभी कुछ उसकी प्रासंगिकता रह सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूएन की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, क्योंकि जो शासन कर रहे हैं वही उसके ऑनर है, या फिर वही उसके अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो फिर क्या ही वो अपने खिलाफ थोड़े ना एक्शन लेंगे। तो ये यहाँ पर बात हो जाती है साथियों। इस वजह से यूएन की प्रासंगिकता हमें ढीले में दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है साथियों। तो अब वो भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी बदले की कार्रवाई करेगा। और देखना बहुत ही जल्दी, आपको 2 से 2 दिन के अंदर ही आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इजराइल के द्वारा भी ईरान पर हमला कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप जल्दी ही सुनने वाले हैं। और ये भाई अमेरिका ने भी कह दिया है, चुप थोड़े ना बैठेंगे ऐसे। ईरान आंखों में खटकता है अमेरिका के, तो है ना। तो इस वजह से क्या है कि धीरे धीरे देश हैं वो जुड़ते आएंगे। और जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, तेल का आयात होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर एक तरह से इकॉनमी पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर ये युद्ध होता है तो। और ये युद्ध होना तय है, क्योंकि इजराइल इको की बात है भाई, ईरान की भी इको की बात है। और इजराइल अपने आप में पावरफुल, मोसाद, अमेरिका का साथ, है ना, तो और पूरा यूरोप का साथ, अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो फिर उसकी ईगो की बात है कि भाई हो गया चुप, कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरह से लगभग ये क्या है, रिटेलिएशन करेगा। और बहुत ही जल्दी आपको ये सुनने को मिलेगा कि हाँ, इसराइल के द्वारा ईरान पर रिटेलिएशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था। और बाकी साथियों, धीरे धीरे देश भी जुड़ेंगे। अब भारत तो किसी के साथ ना आज तक रहा है, गुटनिरपेक्ष नीति रही है उसकी, तो भाई किसी के साथ नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। तो भारत तो अपना स्वतंत्र रहेगा, लेकिन हाँ, भारत पर जरूर ही अगर ये युद्ध होता है, देश आपस में जुड़ते हैं, तो फिर साथियों क्या होगा, अब इधर ईरान के साथ रशिया भी आएगा, डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली आएगा, रशिया भी आएगा, चीन भी उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका चीन एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं। तो इधर चीन भी आएगा, बाकी छोटे मोटे देश हैं वो भी आएंगे, तुर्की भी आएगा, है ना। तो इस तरह से इधर आएंगे, और इधर तो पूरा यूरोप और अमेरिका है ही। आप वेपन्स की तो किसी पर कमी है नहीं, तो वेपन्स भी आएंगे अच्छे से, अमेरिका के वेपन्स भी बिकेंगे फिर वो, है ना। तो इस तरह से बाकी आपका इस पर क्या मत है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बस यही बताना था कि भाई हो चुका है, ये आगाज़ रणका हो चुका है, और अब बस दूसरी तरफ से रिटेलिएशन बाकी है। हम तो यही चाहेंगे कि बात से सुलझ जाए कुछ, लेकिन मीटिंग भी बुलाई है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।